राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू। और मैं बता दूँ कि आज मैं जो ब्लॉग डालने वाली हूँ, ये मेरा पिछला ब्लॉग है, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी रस्म होती है, जो मैं नहीं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि इसकी जो क्लिप थी ना, कुछ मेरे से इधर उधर हो गई थी, खो गई थी, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो ये उसी टाइम की है, जब बेबी 2-3 दिन हो गए थे घर में आए, छुट्टी करा के हम हॉस्पिटल से आए थे। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई है, और जो जितने सारे कपड़े, सारे नीलम के कपड़े तह करके मैं रखती जा रही थी। हॉस्पिटल से जितने भी कपड़े आए हुए थे सब धुल के हमने लोगों ने रखे हुए थे, सूख गए, फिर उनकी तह की। और तो मैंने कहा मैं चलिए आप लोगों को वो सब दिखाती हूँ कि उस टाइम कैसे मैंने सारा कुछ मैनेज किया हुआ था। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े सबके अलग अलग रख दिए थे, नीलम के, शिवांशी के, अपने, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ढूंढने में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब कपड़े नहीं मिलते हैं। और कपड़े तय करने के बाद यहाँ मैंने मशीन लगा दी हुई थी, 2-3 दिन का इकट्ठा करके रखा हुआ था, क्योंकि अब हमारी गाय अब दूध देती बहुत कम है, तो उतना नहीं हो पाता, तो मक्खन निकल ही नहीं पाता। तो ये इकट्ठा हो गया था, हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे ना, तो इकट्ठा करके इन लोगों ने जमा के रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने कहा उसको निकाल देती हूँ, नहीं ख़राब ही हो जाएगा। तो निकला हुआ है, थोड़ा निकला है, ज़्यादा तो नहीं निकला। तो मैंने मक्खन भी निकाला हुआ। छोटे छोटे काम है जो कि नहीं करेंगे तो और भी ढेर हो जाता है, तो बिगड़ ही जाता है। तो मैंने मक्खन निकाल के रखा। और यहाँ देखिए शिवांशी को मैंने बहुत बार जा रही थी, उसको मैंने बुला के बैठाया हुआ, क्योंकि मैं बता दूँ हमारे यहाँ ना क्या होता है, जैसे बेटी के ऊपर से बेटा होता है ना, तो उसकी पीठ पूजते हैं, हल्दी से उसकी पीठ पूजते हैं। तो देखिए वो पता नहीं सोच क्या रही थी, ये सोच रही थी पता नहीं बुआ जी क्या करने वाली हैं, बुआ जी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे क्यों बैठा रही हो। तो ऐसे मतलब पीठ में हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, फिर उसे पूजते हैं, इसे शुभ माना जाता है। मतलब हर जगह का तो नहीं पता, कहीं होता है कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। तो यहाँ देखिए शिवांशी काफ़ी डरी हुई थी उस टाइम का मैं आप लोगों को दिखाती हुई। देखिए मैंने उसे बतासे खिलाए, पैसे दिए, लेकिन फिर भी वो ना बैठ नहीं रही थी बिल्कुल भी, बाहर बार भाग रही थी। मैंने कहा शिवांशी रुको थोड़ा देर के लिए, लेकिन वो तो उसे पूज के फिर बतासे से पूजते हैं, ऐसी परंपरा है। तो शिवांशी खुश तो बहुत थी, लेकिन जब खुश हुई जब उसे पैसे मिल गए, पहले तो पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या करने वाली है बुआ जी मेरे साथ में। अभी दूध चप इधर आओ, फिर पप्पी दो। तो खा के भी तो दी जाती, पप्पी नहीं दी जाती क्या? अब बताओ कौन सी अच्छी बुआ जी है? हाँ बस अब चलो। और यहाँ आज इनके पैर में लग गई है चोट, तो ये लेटे हुए थे, मलहम वगैरह लगाया, लेकिन उससे इन्हें आराम नहीं मिला। तो ये जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ था गारू का मसाजर, तो उससे ये इनकी मसाज कर रहा है ताकि इन्हें आराम मिले। तो इन्हें काफ़ी यार रिलैक्स मिला हुआ था। पहले तो ये नहीं करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन गोलू बैठ गया करने के लिए, तो बोल रहे थे कि हाँ काफ़ी मुझे पेन में रिलीफ मिला है इससे। और यहाँ नीलम लेटी हुई थी, तो मैं उनको समझा रही थी कि लेट के दूध बिल्कुल मत पिलाया करो, क्योंकि हमारी सास लोग समझाती थी कि लेट के दूध पिलाने से ना बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करो कि उठ के बैठ के ही दूध पिलाओ, बिल्कुल मत पिलाया करो। हाँ बीमार हो बात अलग है, लेकिन लेट के दूध मत पिलाना, क्योंकि कान को दिक्कत होने लगती है। तो मैंने नहीं पिलाया था, पहले तो पिला दिया एक आध बार, लेकिन फिर नहीं पिलाया। इन्हें मत पिलाना लेट के। कर लिए छोटे भैया ने साफ करोगे? नहीं। कौन करेगा? कोई और करेगा। कौन करेगा? आप करोगे। आप क्यों करोगे? हमारा छोटा भैया तुम करोगे? नहीं बहुत गंदा है। आप करो। कौन करेगा? अच्छा है।
और यहाँ पे मैं कर रही थी सारे कपड़े तय। उस वाले रूम में तो जितने नीलम के कपड़े तो मैं थे, जितने भी कपड़े थे उनके कवर्ड में रख के आई हूँ। यहाँ ही हम लोगों के कपड़े हैं तो अलग अलग रहते हैं, मैं मिल जाते हैं, फिर दिक्कत भी होती है ढूंढने में। और फाइनली इनको अलग करके रख रही हूँ। कपड़े फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो सारे कपड़े यहाँ मैंने अच्छे से तय करके रखती जा रही हूँ। अपने काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, 2-3 दिन हम लोग रहे नहीं, तो और भी कपड़े इकट्ठे हुए, तो सारे वही तय करके अलग अलग रख रही हूँ। और उस टाइम ना काम भी इतना हो जाता था ना कि मुझे बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मतलब मैं 1 मिनट बैठ भी सकूं, क्योंकि अकेली उस टाइम काम। और इसके बाद में यहाँ कमल वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि बाद में शिवांशी गोलू ये सब लोग कमल वगैरह खेलते रहे हैं, तो यहाँ कमल वगैरह सब बिखरा के चले गए थे। यहाँ मैं क्योंकि बच्चे कर रही हूँ खेल कूद के अभिषेक तो है कि काम में काफ़ी हेल्प करवा लेता है, इधर उधर जो भी सामान पड़ा होता है समेट देता है, लेकिन अभिषेक है दोनों हो जाते हैं, संभालता है, लेकिन फिर भी वही अकेले कितना करेगा, बच्चे ही हैं। तो यहाँ मैं तो फिर यहाँ मैंने सही करके रख रही हूँ, सही किया है, क्योंकि कवर मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि जितना भी कवर मैं बिछाती हूँ ना उतना ही मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती अकेले, बस का था ही नहीं मेरे। और ये फ्रेंड्स कल के दिन का ब्लॉग उसी में मैंने जोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ ना क्या हुआ कि मैंने एक सामान निकलवाया बैग, तो उसमें हल्की सी कतरन निकली, तो मुझे मतलब शक हुआ कि कहीं चूहा तो नहीं घुस गया। वैसे जाने का चूहे का चांस है नहीं, लेकिन शायद खुला रह गया हो, लोग रहे हैं रूम में, शायद खोल ओल के कुछ किया हो, उतने बीच में चूहा घुस गया हो। क्योंकि मैं नीलम रही ना, तो ज़्यादा मैं रूम में मैं साफ़ सफाई उतना ही कर पाती थी, मैंने कहा बाद में देखेंगे। तो ऐसा लगा जैसे चूहा हो। यहाँ अभिषेक को चढ़ाया हुआ है, मैंने बेटा देखो इसमें कहीं है तो नहीं, तो बोल रहा था कुछ नहीं है मम्मा। तो फिर उसे नीचे उतारा और इसके बाद पूरे रूम की सफाई हुई है, जो सफाई नहीं हो पाई थी वो अच्छे से सफाई की हुई है। और इसके लिए मैं बेड शीट लेके आई हूँ अलग से, वो बेड शीट इसमें चेंज करके बिछाई हुई है। धूप दिखाया हुआ था गद्दा को 2 दिन, गद्दे जब धूप अच्छे से लग गई तो फिर मैंने इसमें बेड शीट जो है ये बेड शीट बिछा रही हूँ। और पहले तो पूरी कवर्ड खोल के मैंने पूरी सफाई की हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। साफ़ होने के बाद में ही फिर यहाँ बेड शीट बिछा रही हूँ, क्योंकि जो रूम अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया वो बढ़िया से साफ़ किया है। और यहाँ देखिए अभिषेक की बन रही है दही वाली लस्सी। तो और इसे शौक भी है बहुत बनाने का, खाने पीने वाली चीज़ों का। इस चाय हो गई, शरबत हो गया, लस्सी हो गई। तो बोला था मम्मा आप थक गई हो, चलो मैं बना के लाता हूँ। तो यहाँ देखिए इनकी लस्सी बन भी गई है। और सबके लिए ना सर्व भी कर रहा है, मम्मी के लिए, पापा के लिए। तो ये देखिए ले भी जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल मतलब इसके अंदर आलस नहीं है, कुछ भी बनाना हो, खाना हो, देना हो, बहुत। और इसे शौक़ भी है, एक बच्चे को शौक़ कम होता है, इसे शौक़ भी है। और अंदर की बेडशीट चेंज करने के बाद में यहाँ बाहर वाले रूम में भी मैंने ये बेडशीट बिछाई हुई है अच्छे से, नीचे से पूरा साफ़ करके, गद्दे को भी साफ़ किया। इसके बाद में ही यहाँ मैं गांठ लगा के ये बेडशीट बिछा रही हूँ ताकि ये खिसके ना। और मैं बता दूँ काम है तो काम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन शिवांशी लोग जब से चली गई हैं ना, सच में काम करने की इच्छा भी नहीं होती, मन भी नहीं लगता। लेकिन अब फैला पड़ा है चारों तरफ तो देखने में भी बुरा लगता है, तो करना तो है ही। वरना जो काम करने की एनर्जी पहले रहती थी ना, वो बिल्कुल गायब हो गई है। और यहाँ देखिए अब मैं काट रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में आलू टमाटर बनने वाले हैं, तो बस वही मैं काट रही हूँ। मतलब सब लोग रहते हैं ना, तो काम करने का एक वही अलग रहता है। और वैसे तो अपने लिए तो आलस कर जाते हैं, बनाया लेट बनाया। और सब लोग रहते तो एक चिंता बनी रहती है कि टाइम से सब काम करना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की यहाँ भी ये सारी रस्में होती हैं का, जो छोटी छोटी होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ मेरी बन रही है सब्जी। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने फ्रेंड्स ब्लॉग की एंडिंग, वरना ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात नॉन स्टॉप ख़त्म होने वाली है नहीं।
तो यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।